अगर आप भी शिव चर्चा में नाम लिए हुए हैं और एक सच्चे शिव भक्त हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरों से कम नहीं होता है। तो इसलिए बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में सभी लोग नास्तिक थे, अर्थात जो भगवान को नहीं मानते थे। सभी गांव में लगभग 100 से 150 घर थे और हैरान की बात थी कि उस पूरे गांव में एक ऐसे व्यक्ति थे जो प्रत्येक दिन शिव चर्चा किया करते थे और दूर दूर से व्यक्ति उसे सुनने आते थे, पर कोई गांव वाला उसके घर में नहीं जाता था। जो भी व्यक्ति शिव चर्चा में आता था वह बहुत ही दुखी होता था और एक बात हैरानी की थी कि जो भी व्यक्ति उसके पास जाता वह खुशी खुशी वहां से आता, अर्थात सब कोई दुखी से जाता और वहां से खुशी होकर निकलता था। और सभी गांव वाले बहुत ही परेशान थे कि पता नहीं वह व्यक्ति उन लोगों के साथ क्या करता है कि रोते रोते जाता है और हंसते हंसते बाहर निकलता है। सभी गांव वाले बहुत ही हैरान थे। एक दिन बहुत बड़ी घटना हो गया। उन सभी के गांव में किसी एक व्यक्ति के कारण उसका घर जल गया, जिसके कारण पूरे गांव वालों का घर जलकर राख हो चुका था, सिवाय उस घर के जहां शिव चर्चा हुआ करता था। सभी लोग रो रहे थे, इधर उधर चिल्ला रहे थे। सभी लोग काफ़ी दुखी हो चुके थे और रहने के लिए जगह भी नहीं था, क्योंकि सबका घर जल चुका था। तो सभी गांव वाले ने सोचा कि चलो आज इसके घर चलते हैं जो शिव चर्चा करता है। सभी गांव वालों ने मिलकर उसके पास गया और सब ने उसे प्रणाम किया। सभी गांव वाले बोले, गुरुजी आप यहाँ लोगों को क्या बताते हैं जिससे सभी की दुख सुख में बदल जाता है। शिव चर्चा करने वाले व्यक्ति ने कहा कि मैं सभी को एक ही बात बताता हूँ, क्या तुम सब सुनना चाहोगे। सभी व्यक्ति ने कहा, सुनाइए गुरुजी, क्योंकि हम सभी आज बहुत दुखी हैं। हम लोग का पूरा घर जलकर राख बन चुका है। हम सबको ऐसी बात बताइए जिससे हमारी सारी दुख समाप्त हो जाए। उस व्यक्ति ने कहा कि अवश्य मैं सुनाऊंगा। सबसे पहले उन सभी व्यक्तियों से कहा कि इस गांव में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन है और उसे मेरे पास भेजो। तो सभी गांव वालों ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को उसके पास भेजा और पूछा कि अगर तुम्हारे पुत्र मर जाए तो तुम क्या करोगे। वह व्यक्ति बोला, अगर मेरा पुत्र मर जाएगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा, क्योंकि मेरा पुत्र एक ही है, वही मेरा जिंदगी है, उसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ। फिर उसने कहा कि अगर तुम्हारे भाई के पुत्र मर जाए तो तुम क्या करोगे। उसने कहा, मैं बहुत रोऊंगा, मगर उतना नहीं जितना अपने पुत्र के मरने पर। उस व्यक्ति ने कहा कि अगर तुम्हारे पड़ोसी में कोई व्यक्ति का मृत्यु हो जाए तब तुम्हें कितना दुख होगा। उस व्यक्ति ने कहा, मेरा बेटा और मेरा भाई के पुत्र मरने पर जितना दुख होगा उतना पड़ोसी के पुत्र मरने पर नहीं होगा। फिर उस व्यक्ति ने कहा, अगर दूसरे गांव के एक व्यक्ति का पुत्र मर जाए तो तुम क्या करोगे। उसने कहा, मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि वह मेरा कुछ नहीं लगता है। शिव चर्चा करने वाले उस व्यक्ति ने कहा कि कुछ समझ में आया। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आया, फिर से समझाइए। उस व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारा पुत्र तुम्हारे लिए सबसे अपना है, क्योंकि तुम उसे बहुत ही अपना मान चुके हो। तुम्हारा भाई का पुत्र तुमसे थोड़ा दूर है, इसलिए तुम्हें थोड़ा कम दुख होता है, और तुम्हारे पड़ोसी का पुत्र मर जाए तो उसमें भी बहुत ही कम दुख मिलेगा, क्योंकि वह तुम्हारे लगभग कुछ नहीं लगता है। लेकिन एक गांव से बाहर अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें शौक भी नहीं होगा, चिंता भी नहीं होगा और कोई दुख भी नहीं होगा। इसका तात्पर्य यह है कि ज़्यादा लगाव जीवन के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हम सिर्फ अपनों से दुख पाते हैं। या यूँ कहे कि मेरा यह है, मेरा वह है। अगर हम किसी भी चीज़ को अपना ना मानकर ईश्वर की दी हुई वस्तु मानकर उसके साथ रहेंगे तो हमें निश्चित ही दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस संसार में सब कोई कहता है कि यह मेरी माँ है, यह मेरा पिता है, भाई है, बहन है, पर यह नहीं जानता है कि इस संसार में कोई किसी का नहीं होता है, क्योंकि हम सबको एक दिन यहाँ से जाना होगा। हम सब एक मुसाफिर है, वह हमारे सिर्फ कुछ दिनों के लिए मेहमान बनकर आए हैं। अगर हम इन्हें अपना मान लें तो यह हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। हम सबको चाहिए कि किसी भी चीज़ को अपना ना माने। यह शरीर भी हमारा अपना नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन यह भी हमें छोड़कर अवश्य ही चला जाएगा। अगर जीवन में खुश रहना चाहते हो तो आज से ही मेरा शब्द को छोड़ दो और इसमें एक शब्द जोड़ दो कि यह मेरा नहीं, मेरे प्रभु का है।
प्रभु जो करेंगे वह सबसे उत्तम होता है। अगर हमें किसी भी वस्तु से लगाव हो जाए, अपनापन हो जाए और जिस दिन वह हमसे दूर हो जाता है तो हमें निश्चित ही दुख का सामना करना पड़ता है। इसलिए सभी को चाहिए कि किसी भी चीज़ को अपना ना समझे, क्योंकि अपना वह होता है जो हमेशा आपका होता है और इस संसार में हमारा कोई भी वस्तु अपना नहीं होता है। यह सब कोई जानता है। सभी गांव वाले सचमुच बहुत ही प्रसन्न हो गए और सब ने उसी दिन से भगवान शंकर को अपना गुरु बनाया और खुशी खुशी अपना जीवन को जीने लग गया और उस गांव वालों के जीवन में दुख कोसों दूर चला गया था। इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी भगवान शंकर को अपना गुरु बना चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव।